हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की यह कविता आतंकवाद पर आज पूरी फिट बैठती है। आज जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं ने भारत नहीं अपितु पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, एक क्रांति की ज्वाला, एक परिवर्तन की ज्वाला निश्चित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बहनी चाहिए। नहीं तो ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं इतना ज़्यादा त्रस्त कर चुकी हैं पूरे विश्व को कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बड़ा सा मुंह खोले निगलने के लिए ये आतंकवाद तैयार है पूरे विश्व को। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं आतंकवाद पर। स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग निबंध देखेंगे आतंकवाद के ऊपर। आतंकवाद जो कि वर्तमान समय का एक जीवंत और एक बहुत बड़ा समस्या है, और यह समस्या सच पूछिए तो वैश्विक समस्या है, केवल भारत नहीं पूरे विश्व की समस्या है, और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम लोग का आज पॉइंट होगा परिचय। आतंकवाद कहते किसको है? तो राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए यदि कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सरकार या फिर जनता के खिलाफ हथियार उठाता है और हथियार के सहारे आतंक फैलाकर, डर फैलाकर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करता है, तो इसे ही आतंकवाद कहते हैं। और इस तरह से या इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए लोगों को ही क्या कहा जाता है? आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, यानी वैसे लोग जो अपना राजनीतिक, आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए जब सरकार या जनता के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, आतंक का सहारा लेते हैं, डराने का सहारा लेते हैं, तो इस तरह की जो विचारधारा है उसको आतंकवाद कहते हैं। और इस विचारधारा से जुड़े हुए या इस संगठन से, इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए लोगों को जो है आतंकवादी कहा जाता है। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट था परिचय देख लिए। इसके बाद देखते हैं भारत में आतंकवाद। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। भारत धर्म की भूमि है, भारत जन्म स्थली है धर्मों की। भारत की भूमि ने महावीर, बुद्ध, राम जैसे महापुरुषों को जन्म दिया जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जैसे पुरुष को जन्म दिया जिसने पूरे विश्व को जो है सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो इस हिसाब से हम बड़ी आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आतंकवाद जो है वो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। आतंकवाद का जन्मदाता भारत भूमि नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तो आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद की काली साया जो है, आतंकवाद की काली छाया जो है भारत पर मंडराना शुरू हो गई। सबसे पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद सिख आतंकवाद की जो जड़ें हैं भारत में पसारने लगी, और धीरे धीरे जिस प्रकार मुस्लिमों ने एक अलग राष्ट्र की मांग रखी, उसी प्रकार से कुछ ऐसे गुट थे जिन्होंने खालिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी, तो वहां फैला। लेकिन कुछ ही सालों में जो है इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे भारत सरकार के सफल प्रयासों से जो है खत्म हो गई। लेकिन यहीं पे आतंक खत्म नहीं हुआ। भारत में जो आतंकवाद है पूरे भारत में फैला हुआ है। अब चाहे मुंबई का 26/11 हत्याकांड हो, ठीक है, जिसमें मुंबई के बड़े बड़े होटलों पर हमले किए गए, या फिर संसद भवन पर हमला हो, सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला हो, या फिर ट्रेन में बम ब्लास्ट हो, इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन होती रहती हैं और पूरे भारत में होती रहती हैं। इसलिए शुरुआत तो कहीं और से हुई, लेकिन आज यह जो है पूरे भारत में क्या हो चुका है? फैल चुका है। और जिस आतंक की शुरुआत भारत में हुई थी वो आतंक कब का खत्म हो गया? अब जो आतंक चल रहा है वो अलग किस्म का आतंक है। अब ज़्यादातर जो भी आतंक संबंधी घटनाएं चल रही हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं, वो विदेशों से चल रही हैं। भारतीय भूमि जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए देखते हैं कश्मीर में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद तो हम लोग देख लिए कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे पूरे भारत में फैल गया। अब देखते हैं कश्मीर में आतंकवाद। अगर हम कश्मीर की चर्चा करें तो
ये स्पष्ट हो जाता है कि जब पाकिस्तान भारत के पंजाब प्रांत में हिंदू और सिखों को लड़ाने में असफल रहा तो उसने अपनी जो गंदी नीति है, जो गलत धारणा है, उसको शुरू कर दिया। कहाँ अपनाना? कश्मीर में। कश्मीर में उसने आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया और उसने ये पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को जो है कश्मीर में लड़ाया जाए और किसी भी प्रकार से कश्मीर के युवाओं को भड़काया जाए, भारत के विरुद्ध किया जाए और घुसपैठ इत्यादि का जो प्रयास है वो भी लगातार चलता ही रहा। यानी इस तरह से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कश्मीर में जो भी आतंकवादी संबंधी घटनाएं घटती हैं या घट रही हैं या घट चुकी हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है। अब चाहे पुलवामा का बम ब्लास्ट हो या फिर हज़ारों जो कश्मीरी पंडित हैं उनका कश्मीर से विस्थापन हो, सब के लिए कश्मीर का आतंकवाद जिम्मेदार है। और कश्मीर में जो भी आतंकवाद संबंधी घटनाएं घट रही हैं उसके लिए हम जिम्मेदार किसी और को नहीं, पाकिस्तान को ही ठहरा सकते हैं। तो इस तरह से कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटित हुई जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, जिसकी जड़ें कहाँ से? पाकिस्तान से। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की। अगर भारत और कश्मीर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की हम बात करें तो आज आतंकवाद की जड़ें पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश, जिसे विश्व का जो है सुपर पावर कहा जाता है, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई देश नहीं है। ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ट्विन टावरों पर हमला किया, वायुयान से उसको ध्वस्त कर दिया, तब अमेरिका की नींद खुली और पूरी दुनिया ने जाना कि आतंकवाद जो है किसी से नहीं डरता। आतंकवादी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर वर्तमान समय की बात करें तो विश्व के दो बहुत बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। एक है बोको हरम दल। बोको हरम दल का नाम आपने सुना होगा, कई बार टीवी टेलीविजन्स पर, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है नरसंहार कर देता है ये बोको हरम दल। या फिर एक और संगठन है ISIS, इसके विषय में आपने सुना होगा। इस तरह की घटनाएं क्या हो रही है? लगातार घटित हो रही हैं। इसके अलावा रूस हो, इटली हो, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है आतंकवादी घटनाओं से। लगातार आतंक की काली छाया जो है कहीं ना कहीं पड़ ही रही है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो ही रही है निश्चित तौर पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज आतंकवाद की समस्या जो है किसी देश विशेष की समस्या नहीं, किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं, किसी सरकार विशेष की समस्या नहीं, ये ग्लोबल समस्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इससे विश्व का कोई भी देश, चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश हो, पूंजीपति देश हो या फिर गरीब देश हो, हर देश जो है इस समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या का सामना हर देश को करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आतंकवाद फैलने के कारण क्या है। तो आतंकवाद अगर फैलने की बात किया जाए तो आतंकवाद फैलने का मेन कारण है कुछ लोगों की खराब मनोवृत्ति। वे अपना राजनीतिक लाभ या आर्थिक लाभ लेने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को क्या कर देते हैं? अंजाम देते हैं। या इसके लिए एक और चीज़ जिम्मेदार आप बता सकते हैं, क्षेत्रवाद की नीति, क्षेत्र विस्तार की नीति। जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो चाहता है कि भाई कश्मीर को खुद में मिला लें, अपने देश में मिला लें। तो ये विस्तारवाद की नीति भी जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आर्थिक लाभ की अगर हम बात करें तो चाहे ISIS हो, चाहे बोको हरम दल हो, ज़्यादातर ये अपनी जड़ें जो है देशों में जमाना चाहता है, आर्थिक लाभ पाना चाहता है, पैसों की उगाही करना चाहता है। साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि किसी बड़े हस्ती को किडनैप कर लिया, किसी बड़ी हस्ती को जो है गिरफ्त में ले लिया और फिर एक मोटी रकम का ये लोग क्या कर देता है? डिमांड कर देता है। तो आप दोनों बात बता सकते हैं इसका कारण, एक राजनीतिक लाभ, दूसरा आर्थिक लाभ, और तीसरा जो है विस्तारवाद की नीति भी इसमें बहुत प्रमुख योगदान देती है। किसमें? आतंकवाद को फैलाने में। कुछ राजनेता भी ऐसे हैं कई देशों के जो जब
जनता की पृष्ठभूमि पर खड़े नहीं उतर पाते, जब अपनी जड़ें जमा नहीं पाते, तो अलग अलग तरीके तौर तरीके अपनाते हैं ताकि जनता के बीच जो है हमारी पैठ हो सके। सरकार को नीचा दिखाने के लिए भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हानियाँ, अगर हानि की बात की जाए तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे लाभ तो खैर होगा ही नहीं। हानि की अगर बात की जाए तो हानियों का जो फहरिस्त है बहुत लंबा है। सबसे पहले तो आतंकवादी घटनाओं के चलते लोगों के बीच एक आतंक का माहौल पैदा होता है, ठीक है। इसमें अगर बम ब्लास्ट हुआ, गोलीबारी हुई, तो दोनों चीज़, जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? कमज़ोर होती है। अगर डर का माहौल पैदा हुआ तो पर्यटन सुविधा, व्यापार सुविधा, अन्य चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होती हैं? घटती चली जाती हैं। जैसे जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं घटती हैं उस क्षेत्र में लोग यात्राएं तक नहीं करना चाहते, उस क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहते। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। आतंक का माहौल पैदा होता है, डर का माहौल पैदा होता है, जान माल की भारी हानि होती है, देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो चरमराती है, कमज़ोर होती है, कई तरह के संसाधनों का जो है भारी नुकसान होता है। अगर बम ब्लास्ट हुआ तो कई तरह के संसाधनों का नुकसान होगा। मानव संसाधन के साथ साथ कोई बड़ी इमारत गिर गई तो उसमें नुकसान है। जैसे आप ताज होटल की बात करें, होटल नरीमन हाउस की बात करें, तो इन सब होटलों में जो है गोला बारूद और जो भी घटनाएं घटी थी 26/11 में, इसके चलते भारी मात्रा में जान माल की क्या हुई थी? हानि हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समाधान के सुझाव। इस समस्या के अगर समाधान की ओर हम चलें, समस्या के समाधान की ओर हम ध्यान आकर्षित करें, तो हम पाते हैं कि समस्या का समाधान उसी कड़ाई से अगर अपनाया जाए सारे नियमों को जिस कड़ाई से अमेरिका ने अपनाया। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के ट्विन टावरों को जब ओसामा बिन लादेन ने ध्वस्त करवा दिया तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि एकदम जिद कर लिया कि जब तक ओसामा बिन लादेन को मार नहीं गिराएंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान के एटोबाबाद में जो है ओसामा बिन लादेन छिपा था, लेकिन अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने क्या किया, उसको ढूंढ कर और वहीं पर गोली मारकर जो है हत्या कर दी उसकी। तो इसका सीधा मतलब है कि आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए हमें कड़ाई से, बड़ी सख्ती से जो है इसके खिलाफ कदम उठाना होगा। कड़े कदम उठाने होंगे, नरमी से काम नहीं चलेगा। देशों को, विश्व के जो भी देश हैं सभी देशों को एकजुटता दिखानी होगी और एकजुटता दिखाकर इस तरह की घटनाओं के ऊपर जो है कड़ाई से एक्शन लेना होगा, कड़ाई से कार्रवाई करना होगा। जिस कड़ाई से कार्रवाई किसने किया? अमेरिका ने किया। और साथ ही साथ वैसे देश जो इस तरह के संगठनों का सपोर्ट करते हैं, संगठनों का साथ देते हैं या उनकी इस तरह की घटनाओं में उनकी मदद करते हैं, उनको इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। आज हमारे यहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कल आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखिएगा सांप जो है पालने वाले को भी काट लेता है, बिच्छू जिसने पाला है उसको भी काटा है। इसलिए ये जो आतंकवाद है किसी का नहीं हुआ, आतंकवादी आज तक किसी के सगे नहीं हुए। इसलिए इनके ऊपर जो है कड़ाई से अगर कार्रवाई किया जाए तो निश्चित तौर पर आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। और जो देश इसका समर्थन करते हैं निश्चित तौर पर उन देशों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि आतंकवाद की जो समस्या है कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित समस्या है। यह मानव ने जन्म दिया है इस समस्या को। अतः अगर मानव चाहे तो समुचित प्रयासों के द्वारा, मानव चाहे तो उचित कदम उठाकर, उचित कार्रवाई करके निश्चित तौर पर इस समस्या को जड़ से क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। अतः मानव को एकजुटता दिखानी चाहिए। देश के, विश्व के जो भी देश हैं, मान लिया संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसके प्रति आगे आना होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे आकर सभी देशों को एकजुट करके इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए आतंकवाद पर निबंध, पॉइंट वाइज समझ लीजिए। और जिनको इस निबंध का PDF प्राप्त करना है, शशि सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है अगले दिन इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें इसी चैनल पर। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए सबको जय हिंद।